हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास खल्लास में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का चैप्टर जो आपका होगा यहाँ पर कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनः स्थापना, जो आपकी पोल साइंस का सेकंड बुक का होगा। ठीक है चैप्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ, चैप्टर में हम देखते क्या लिखा है, कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनः स्थापना, यानी कि कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौती आई थी वो इस चैप्टर में हमने पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, कांग्रेस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार अपने ही विपक्ष दल से चुनौतियां मिली थी, यानी वो जो समय था कांग्रेस के लिए बहुत ही खतरनाक था। तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, 1960 का दशक कांग्रेस प्रणाली के लिए बहुत ही खतरनाक दशक कहा जाता था। ठीक है, उस समय क्या हुआ, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई थी। ध्यान देना, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती कब उत्पन्न हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद। ठीक है, मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई थी। कब हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, मई 1964 में। लेकिन जिसे लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही समाधान यानी हल कर लिया गया था। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आई थी, ये देखिए, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद के समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शास्त्री जी का भी निधन हो गया। ठीक है, और उनके निधन के उपरांत फिर राजनीतिक उत्तराधिकार का मामला उठ गया था। ठीक है, तो ये दिक्कत दोबारा शुरू हो गई थी। अगला पॉइंट क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और तीसरा प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था, मौका मिला था, जहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही प्रतियोगी कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई को पराजित कर दिया, यानी उन्हें हरा दिया था। तो ये कुछ पॉइंट है। बाकी बढ़ते तो अगला पॉइंट क्या हमारे यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के पद पर रही। लेकिन क्या हुआ कि उनके निष्ठुर अंगरक्षकों ने, यानी उनके कुछ बॉडीगार्ड ने 31 अक्टूबर 1984 को उनको क्या कर दिया, मृत्युदंड की गोद में सुला दिया गया था, यानी कि उनके बॉडीगार्ड ने उनकी जान ले ली थी। ठीक है, अगला पॉइंट यह है कि देश का चौथा जो चुनाव था वो 1967 का चुनाव कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। क्यों रहा, देखो क्या है कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता यानी कि जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो क्या होने लगी, घटने लगी, और कुछ समय के लिए गैर कांग्रेसवाद को ख्याति प्राप्त होने लगी थी। गैर कांग्रेसवाद को क्या होने लगी, ख्याति, यानी कि उनकी प्रसिद्धि शुरू हो गई थी, वो फेमस होने लग गई थी। ठीक है, चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर बहुत गहरा धक्का लगा था। ठीक है, उस समय क्या हुआ कि इनसे गठबंधन की परिघटना सामने आने लगी थी। क्या होने लगी थी, गठबंधन की सरकार वो सरकार होती है जहां पर दो या दो से अधिक सरकार मिलकर एक सरकार बनाती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया था, इनसे गठबंधन की परिघटना सामने आने लगी, जहां पर पंजाब में संयुक्त विधायक दल की सरकारों को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार भी कहा गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले पॉइंट से, और लास्ट के 4 पॉइंट हमारे पास बचे हैं जो मेन है, जहां पे चैप्टर फिनिश जाएगा वो पूरा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है कि 1967 से देश में राजनीतिक दल बदल और आया राम गया राम की राजनीति शुरू हो गई, जिसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र को अस्थायी रूप से बहुत गहरा धक्का लगा था, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और कांग्रेस में सिंडिकेट और इंडिकेट या पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के नाम से विभाजन हो गया था, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था। किसके नाम से, आप देख रहे होंगे, सिंडिकेट और इंडिकेट, या फिर पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के नाम से। ठीक है, इस तरह उसका बंटवारा हो गया। अगला पॉइंट है हमारा, 1969 में देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव में 1969 में देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन नीलम संजीव रेड्डी को वी गिरी ने इंदिरा गांधी के खुले समर्थन में क्या कर दिया, पराजित कर दिया गया था। ठीक है, ये बताया। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो, 1970 के बाद, यानी कि 1971 में ही हुए चुनाव में इंदिरा कांग्रेस या नई कांग्रेस को भारी विजय मिली, जिसे ही वास्तविक कांग्रेस कहा गया था। यानी कि उस समय 1971 में जब इंदिरा कांग्रेस या फिर नई कांग्रेस को क्या मिली थी, भारी विजय, जीत प्राप्त हुई थी, जिसे क्या कहा गया, वास्तविक कांग्रेस कहा गया था उस जीत को। ठीक है, फिर लास्ट जो हमारा पॉइंट है, लास्ट सबसे मेन क्या है, संविधान में संशोधन करके, यानी संविधान में सुधार करके देशी नरेशों के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद क्या हुआ कि 1971 के चुनाव के बाद कांग्रेस को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः स्थापना प्राप्त हो गई थी, यानी उनका पुनः स्थापना कर दिया गया था।
ये इस चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट है, लास्ट वाला, कि चैप्टर के नाम से लेना देना पुनर्स्थापना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगा और आपको चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर